सऊदी अरब, वो देश जो मक्का मदीना का घर है, जहां शराब हराम थी और महिलाएं सख्त पर्दे में रहती थीं। लेकिन रुकिए, अब वहां शराब की दुकानें खुल रही हैं, रॉक कॉन्सर्ट हो रहे हैं और महिलाएं स्टीयरिंग व्हील थाम रही हैं। जी हां, सऊदी बदल रहा है और वो भी रॉकेट की स्पीड से। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब क्यों? क्या सऊदी सचमुच उदार बन रहा है या ये सिर्फ एक चमकता हुआ दिखावा है? चलिए आज इस रहस्य को खोलते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब पहले कैसा था। 20वीं सदी में सऊदी को कट्टर इस्लामिक नियमों के लिए जाना जाता था। शराब बिल्कुल बैन, महिलाएं कार चलाना तो दूर, बिना पुरुष की इजाजत के घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। धार्मिक पुलिस, जिसे मुतावा कहते हैं, वो सड़कों पर डंडा लेकर घूमती थी। ड्रेस कोड चेक करने से लेकर म्यूजिक तक पर पाबंदी। और हां, सिनेमा हॉल वो तो 35 साल तक बैन रहे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2018 में महिलाओं को कार चलाने की इजाजत मिली। 2019 में उन्हें बिना पुरुष गार्जियन की परमिशन के पासपोर्ट, यात्रा और शादी जैसे फैसले लेने का हक मिला। 2024 में रियाद में पहली शराब की दुकान खुली, जो सिर्फ गैर मुस्लिम राजनयिकों और प्रवासियों के लिए थी। और सुनिए, 2026 से सऊदी के 600 चुनिंदा जगहों जैसे नियोम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट्स और 5 स्टार होटल्स में बियर, वाइन और साइडर जैसे हल्के ड्रिंक्स बिकेंगे। विदेशी महिलाओं को अब हिजाब पहनने की पाबंदी नहीं। रियाद सीजन, F1 रेस और पॉप स्टार्स के कॉन्सर्ट अब सऊदी की नई पहचान है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? चलिए इसकी जड़ में जाते हैं। तो इस बदलाव की कहानी का असली हीरो है विजन 2030 और इसके पीछे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें लोग MBS कहते हैं। विजन 2030 क्या है? यह सऊदी का एक मेगा प्लान है, जिसका मकसद देश को तेल की कमाई से हटाकर एक मॉडर्न, टूरिस्ट फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी हब बनाना है। क्यों? क्योंकि सऊदी की अर्थव्यवस्था 70% तेल पर निर्भर है और तेल की डिमांड अब घट रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ग्लोबल वार्मिंग और नई टेक्नोलॉजी की वजह से सऊदी को नए रास्ते चाहिए। MBS का प्लान है कि सऊदी को दुबई और सिंगापुर की तरह एक ग्लोबल हब बनाया जाए। मिसाल के तौर पर नियोम सिटी, ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जो टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का हब बनेगी। फिर रेड सी प्रोजेक्ट, लग्जरी रिजॉर्ट्स और बीच डेस्टिनेशंस जो टूरिस्ट को लुभाएंगे। और हां, सऊदी 2030 में एक्सपो और 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है और इसके लिए सऊदी को दुनिया के सामने खुला और मॉडर्न दिखना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। सऊदी की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये युवा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स देखते हैं। वो पुराने सख्त नियमों से तंग आ चुके हैं। MBS ने इसे समझा और कई बड़े कदम उठाए। जैसे 2017 में धार्मिक पुलिस की ताकत कम की गई। अब वो आपको सड़क पर ड्रेस कोड या म्यूजिक के लिए टोक नहीं सकती। 2018 में 35 साल बाद सिनेमा हॉल खुले और हां, 2024 में रियाद में पहली शराब की दुकान खुली, जो 1951 के बाद पहली बार हुआ, जब एक प्रिंस ने नशे में गोली चला दी थी। अब सवाल यह है, सऊदी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? आखिर वो देश जो इस्लाम का केंद्र माना जाता था, वो शराब और कॉन्सर्ट को कैसे हरी झंडी दे रहा है? चलिए इसे 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, आर्थिक जरूरत। सऊदी की कमाई का 70% हिस्सा तेल से आता है, लेकिन तेल की डिमांड अब कम हो रही है। इलेक्ट्रिक कारों का दौर आ रहा है और दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। विजन 2030 के तहत सऊदी टूरिज्म, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। शराब की सीमित बिक्री, कॉन्सर्ट और सिनेमा हॉल जैसे कदम टूरिस्ट को लुभाने के लिए हैं। दूसरा, युवाओं की डिमांड। सऊदी के ज्यादातर लोग जवान हैं और वो मॉडर्न लाइफ चाहते हैं। MBS ने 2017 में कहा था, हम उदारवादी इस्लाम की ओर लौटना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खुला हो। युवा अब सख्त नियमों से आजादी चाहते हैं और MBS उनकी सुन रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल इमेज। सऊदी को पहले कट्टरपंथी देश माना जाता था। अब वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो प्रोग्रेसिव है। हिजाब नियमों में ढील, महिलाओं को अधिकार और इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे F1 रेस और रियाद सीजन,
ये सब सऊदी की नई इमेज का हिस्सा है। और चौथा, पावर गेम। एमबीएस सऊदी की सत्ता को अपने हाथ में मजबूत करना चाहते हैं। धार्मिक पुलिस और कट्टरपंथी नेताओं की ताकत को कम करके वो सऊदी को अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ समाज के लिए नहीं, बल्कि सियासी ताकत के लिए भी है। तो अब सवाल यह है, सऊदी का भविष्य कैसा होगा? अगर विजन 2030 कामयाब रहा तो सऊदी 2030 तक एक ग्लोबल टूरिज्म और टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। नियोम सिटी, जो $500 बिलियन की लागत से बन रही है, दुनिया की सबसे हाईटेक सिटी हो सकती है। 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। धार्मिक विरोध, आर्थिक जोखिम और सियासी स्थिरता, ये सब एमबीएस के लिए टेस्ट होंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है, सऊदी अब वो पुराना सऊदी नहीं रहा। लेकिन क्या ये बदलाव सऊदी को दुबई या सिंगापुर की तरह बना देंगे, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ सपना है? ये तो वक्त ही बताएगा। तो सऊदी अरब का ये नया अवतार आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।